नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहां सुनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। दिल्ली में किसके प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रसेन द्वितीय से। यह वाकाटक शासक था। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र। चंद्र नामक राजा का तादात्म्य चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही इसने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस लौह स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम। यह लगभग 500 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। नेक्स्ट है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विंध्याचल पर्वतमाला में। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंजिया। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल एक ही स्थल के रूप में था जिसका नामकरण पेंजिया के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत सड़कें किस उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं? बॉर्डर रोड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसका उपयोग जो है मुख्यतः सेनाओं के द्वारा किया जाता है और ये सड़कें जो है केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। सीमांत सड़क बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सी आंसर होगा। विवेक एक्सप्रेस, जिसका की शुरुआत नवंबर 2011 से किया गया, इसका कुल रेल मार्ग जो है लंबाई दूरी जो तय करती है 4286 किलोमीटर। जबकि विश्व स्तर पर सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि 9438 किलोमीटर लंबा है और यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक की दूरी तय करता है। भारत के किस भाग में कांटेदार वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में। भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। डी आंसर होगा। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। सी आंसर होगा, महात्मा गांधी। वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। ए आंसर होगा, विजया लक्ष्मी पंडित। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? लॉर्ड मैकाले की। डी आंसर। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? गांधी जी ने। बी आंसर होगा, महात्मा गांधी। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए? नरसिम्हम समिति। निष्पादक बजट की अवधारणा कहां से ली गई है? परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। डी आंसर होगा। हवाला समयवार उन भुगतानों से संबंधित है जो सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपया में और रुपया के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीटा कण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तथा गामा कण अनावेशित होते हैं। निम्न उपकरणों में से किसे रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स सीटू संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन क्षय। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बी आंसर होगा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। सी आंसर होगा। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एकॉस्टिक्स। रेलवे ट्रैक की पटरियां किसकी बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीज इस्पात की। मैग्नीज इस्पात के बहुत कठोर एवं कम घिसने के कारण रेल की पटरियां, स्विच और काटने की मशीनें इससे बनाई जाती हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं? तमिलनाडु ने। आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। 2 अगस्त 2020 को बीएसएनएल के भारत एयर फाइबर का उद्घाटन कहां किया गया? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के अकोला में। बी आंसर, अकोला। यदि राज्य का नाम दिया रहे, ऑप्शन में राज्यों के नाम के भी चुनना हो तो महाराष्ट्र के अकोला में केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका लक्ष्य है बीएसएनएल की मौजूदगी वाले स्थानों से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। किस राज्य में बैंकिंग और पोस्टल कर्मचारी बुजुर्गों के घर तक नकदी पहुंचाने का काम करेंगे?
इसका आंसर होगा ओडिशा, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका कारण क्या है? कोविड-19, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हैं कोविड-19 के प्रति। तिलक की 100वीं जयंती के अवसर पर लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह, बी आंसर। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया था, वही 1 अगस्त 2020 को इनकी 100वीं वर्षगांठ थी। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुयाना के, डी आंसर होगा। गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप। इटालियन ओपन 2020 का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, डी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे अपना क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? खुशी चिंदालिया को, डी ऑप्शन, खुशी चिंदालिया। निम्न में से किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को, बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गांधी। यह नई दिल्ली में स्थित एक संगठन है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फैलने के बाद मुख्यमंत्री ने 12,000 सुअरों को मारने का आदेश जारी किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। किस राज्य ने कोविड-19 के ठीक हुए मरीजों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? पश्चिम बंगाल ने, सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन ईगल। और यह अभियान जो है 4 जून 1987 को प्रारंभ किया गया था और मुख्य उद्देश्य था वहां पर जो लिट्टे के सफाई कर रहे थे श्रीलंका सरकार द्वारा, उस दौरान जो भारतीय लोग हताहत हो रहे थे तमिल, उनके लिए राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, औषधि और अन्य राहत सामग्री पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हांगकांग फार्मोसा। फार्मोसा जो है ये हांगकांग का पुराना नाम नहीं है, बल्कि ये ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा। बाकी 3 मिलान सही हैं। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम और इथियोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ये रेलवे प्लेटफॉर्म की बात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। और गोरखपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366 मीटर है, 1366 मीटर। विभिन्न समाचार पत्र एजेंसियों का उनके देश के साथ कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ब्रिटेन। ये जो है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ब्रिटेन की नहीं बल्कि अमेरिका की समाचार एजेंसी है। बाकी 3 मिलान सही है। इतिम इजराइल की, तास रूस की और यूपीपी पाकिस्तान की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? राजघाट महात्मा गांधी, नारायण घाट के आर नारायण, अभय घाट मोरारजी देसाई, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नारायण घाट के आर नारायण से संबंधित नहीं है, बल्कि गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है और के आर नारायणन से संबंधित है उदय भूमि। बाकी 3 मिलान राजघाट महात्मा गांधी जी से, अभय घाट मोरारजी देसाई से और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है। उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।